प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम करेंगे कक्षा छठी के पाठ 4 हार की जीत का भाषा अभ्यास। कल हमने हार की जीत की पूरी व्याख्या की थी। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो नहीं देखी है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कल की वीडियो का लिंक उपलब्ध हो जाएगा। आप उस पर क्लिक करें और देख लें। वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं हार की जीत का भाषा अभ्यास। शुरू करते हैं पाठ से में सबसे पहला प्रश्न है मेरी समझ से। आइए अब हम हार की जीत कहानी को थोड़ा और निकटता से समझ लेते हैं। पहला प्रश्न है, सुल्तान के छीने जाने का बाबा भारती पर क्या प्रभाव हुआ? तो बाबा भारती के मन से चोरी का डर समाप्त हो गया। बाबा भारती ने गरीबों की सहायता करना बंद कर दिया। बाबा भारती के द्वार बंद करना छोड़ दिया, या फिर बाबा भारती असावधान हो गए। बात कब की है? चोरी होने के बाद। सुल्तान का जब छीना गया सुल्तान को खड़क सिंह के द्वारा, तब बाबा भारती को क्या हुआ? मन से चोरी का डर बिल्कुल ही समाप्त हो गया, है ना। तो क्या आंसर आएगा? मन से चोरी का डर बिल्कुल समाप्त हो गया। दूसरा प्रश्न है, बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। इस कथन के समर्थन में लेखक का क्या तर्क है? क्या तर्क दिया उन्होंने? मनुष्य ही थे से उनका क्या मतलब है? कि बाबा भारती ने डाकू को घमंड से घोड़ा दिखाया, या फिर बाबा भारती घोड़े की प्रशंसा दूसरे से सुनने के लिए व्याकुल थे, या फिर बाबा भारती को घोड़े से अत्यधिक लगाव और मोह था, या फिर बाबा भारती हर पल घोड़े की रखवाली करते रहते थे। तो ये बात तो उन्होंने तब की थी जब उनको ये पता चला कि बाबा भारती घोड़े की प्रशंसा दूसरों से सुनने के लिए व्याकुल थे, है ना। वो उसको सारी चीज़ें जब दिखाते हैं कि देखो इसकी चाल ऐसी है, ये इतना फुर्तीला है, तो खड़क सिंह उसकी तारीफ़ करता है और बाबा भारती भी चाहते थे कि वो तारीफ़ करे। आखिर है तो वो मनुष्य ही ना, है ना। आगे है शीर्षक की बात चलेगी। शीर्षक मतलब पाठ का जो नाम रखा गया है। आपने अभी जो कहानी पढ़ी है इसका नाम सुदर्शन ने क्या रखा है? हार की जीत। आप अपने समूह से चर्चा करें और बताएं कि कहानी को ये नाम क्यों दिया गया। तो बेटा ये नाम इसलिए दिया गया कि जब खड़क सिंह अस्तबल के पास पहुंचता है, घोड़े को देखता है, तो बाबा भारती को ये बोल के जाता है कि बाबा भारती ये घोड़ा आपके पास नहीं रहेगा, इस घोड़े को तो मैं ले जाऊंगा। तो बाबा भारती बड़े असावधान हो जाते हैं, बड़ी उसका देखभाल करते हैं, लेकिन फिर भी वो धोखे से खड़क सिंह घोड़े को छीन कर ले जाता है। तो इट मीन्स क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो हार गए, ठीक है। लेकिन अपने विचार उन्होंने उसके साथ शेयर किए थे खड़क सिंह के साथ, और उसको कहा था कि खड़क सिंह घोड़ा तुम्हारा हो गया, तुम ले जाओ, लेकिन इस बात को कहीं भी चर्चित मत करना, कहीं भी इसकी चर्चा मत करना कि तुमने गरीब बनकर मुझसे घोड़ा लूटा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा करने पर लोगों का गरीबों के प्रति से क्या विश्वास उठ जाएगा। और इस बात से क्या हुआ? खड़क सिंह पिघल गया, पत्थर दिल पिघल गया, उसका दिल बदल गया, हृदय में परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो हम क्या शीर्षक रख सकते हैं इसका? हम रख सकते हैं पत्थर पिघल गया, या फिर हम रख सकते हैं इसका शीर्षक हृदय में परिवर्तन हो गया, दिल में परिवर्तन हो जाना, कठोर का कोमल बन जाना। कुछ भी आप अपने हिसाब से इस कहानी के माध्यम से शीर्षक रख सकते हैं जो कि सूटेबल बैठे। अगला प्रश्न है, यदि आपको इस कहानी को कोई अन्य नाम देना हो तो क्या देंगे? पता चल गया, ठीक है। अगला है, बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से कौन सा वचन लिया था? तो अभी हमने चर्चा की कि बाबा भारती ने डाकू से ये वचन लिया था कि खड़क सिंह ये घोड़ा तो अब तुम्हारा हो गया, लेकिन किसी को यह मत कहना कि तुमने मुझसे गरीब बनकर या अपाहिज बनकर या कंगला बनकर यह घोड़ा छीना है। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि लोगों का गरीबों पर से विश्वास उठ जाएगा। अगला प्रश्न है, कहानी में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं और ध्यान से पढ़कर आप इन पर चर्चा कीजिए। क्या आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? पहला है, भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। तो बाबा भारती ने अपना रुपया, पैसा, धन दौलत सब कुछ छोड़ दिया था, परिवार भी छोड़ दिया, शहर भी छोड़ दिया, और दूर गांव के बाहर जाकर एक मंदिर में रहने लग गए थे ना। तो उनके अंदर से सारे लोभ के, अहंकार के, मोह के सारे जो गंदे गुण होते हैं वो सब समाप्त हो गए,
और अब उनके प्राण सिर्फ घोड़े में ही बसते थे। इसलिए ईश्वर भक्ति करने के बाद जो भी टाइम उनके पास बचता था वे उस घोड़े के प्रति बिना किसी स्वार्थ के समर्पित कर देते थे, घोड़े की देखभाल करते थे। इस पंक्ति से अगली पंक्ति है, बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। अब बाबा अपने घोड़े से बड़ा प्यार करते थे, है ना, और उनका घोड़ा तो बहुत ही अलग था, सबसे फुर्तीला था। तो जो भी उस घोड़े को देखता उसकी कद काठ उसकी चाल से क्या हो जाता था, लुभान्वित हो जाता था, सोचता था कि ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए। सेम खड़क सिंह के साथ हुआ। इसलिए खड़क सिंह के घोड़ा देखने के आग्रह पर बाबा भारती को बड़ा घमंड आ गया। कहता है कि वाह, एक डाकू मेरा घोड़ा देखने आया है। और उस घोड़े की चाल को देखकर खड़क सिंह जैसा डाकू भी हैरान हो गया। ठीक है, तो यही इसमें बताया गया है कि बाबा ने था तो बाबा भी मनुष्य ही, उसको भी घमंड आ गया मेरे घोड़े पर और अपने घोड़े पर, और खड़क सिंह हैरान हो गया कि इतना अच्छा घोड़ा भी किसी के पास हो सकता है। अगली पंक्ति है, वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। तो ये बात तो अभी हमने की है कि डाकू के अंदर क्या होता है, एक तो वो बलशाली होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, एक होते हैं बेरहम, किसी पर उनको दया नहीं आती। सिमिलरली उन्होंने जब घोड़ा देखा खड़क सिंह ने तो वो बेरहम तो था ही, और दूसरों की चीज़ को वो अपनी चीज़ समझने में तनिक भी देरी नहीं लगाते। तो इसीलिए जब घोड़े सुल्तान को देखकर उसका मन उसकी तरफ खिंच गया तो उसने उस घोड़े को छीनने का निश्चय कर लिया कि बाबा भारती, ये तो मेरा स्वभाव है, मैं डाकू हूँ और ये घोड़ा अब मेरे पास ही रहेगा, मैं इसको आपके पास नहीं रहने दूंगा। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। तो ये बात कब की है, जब खड़क सिंह ने अपाहिज का रूप लिया और धोखे से बाबा भारती से घोड़ा छीन लिया। जब बाबा भारती ने उसको पुकारा कि खड़क सिंह रुको, तो वो रुक भी गया। तो बाबा भारती को बड़ा गुस्सा आया और ऐसे देख रहा था जैसे कोई कसाई बकरे को काटने लगता है, और जाकर उसको बोला कि देखो, तुम मेरे सुल्तान को ले जा रहे हो, लेकिन इस किस्से की बात किसी को मत बताना, ठीक है। मैं तुमसे घोड़ा वापस नहीं मांग रहा, लेकिन तुम जो है ये बात किसी को मत बताना। इससे साबित होता है कि बाबा भारती लालची या लोभी व्यक्ति नहीं थे, उनको नहीं चाहिए घोड़ा, कोई बात नहीं, अगर ले गया तो ले गया, ठीक है, पर निराश जरूर थे, उदास जरूर थे। उनके पांव अस्तबल की ओर मुड़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर अपनी भूल प्रतीत हुई। ये बात कब की है, हमने कल ही पढ़ा है। पहले दिन जब शाम के समय खड़क सिंह ने बाबा भारती से घोड़ा छीन लिया था। बाबा भारती शाम को जाते थे ना घोड़े पे, 8-10 मील की दूरी घूम के आते थे, तो उस टाइम पे बाबा भारती से घोड़ा छीन गया। अब बाबा भारती सुबह सवेरे नहाकर अपने घोड़े से मिलने जाते थे अस्तबल में। आज भी चलें या रोज की आदत की तरह होता है ना, कई बार हमें आदत पड़ी होती है किसी काम को करने की, बेशक से वो काम ना भी करना हो या काम करने का साधन ना भी हो, तो भी हम वो चीज़ कर लेते हैं, करने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली उनके पैर भी फटाफट से नहाने के बाद अस्तबल की ओर मुड़े, लेकिन उनको याद आ गया कि अरे आज तो कोई फ़ायदा ही नहीं है वहाँ जाने का। क्यों? क्योंकि सुल्तान तो खड़क सिंह ले गया है, और उनको अपनी भूल का एहसास हुआ। इस पंक्ति में ये बात बताई गई थी। आगे चलते हैं। आगे है सोच विचार के लिए। इसमें आपको दिया गया है कि दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। किस किस के आंसुओं का मेल हो गया था बेटा? तो ये तो हमने पढ़ा ही था कल। किस किस के आंसू मिले थे? बाबा भारती के और खड़क सिंह के, है ना। खड़क सिंह की आंखें खुल गई थी कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है, इतने भले मानस का मैंने घोड़ा छीन लिया है। और फिर वो उसको दोबारा से अस्तबल में बांध के आ जाता है सुल्तान को, और बाहर आकर रोता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, ठीक है, गलती का पश्चाताप होता है। और उसी जगह पर बाबा भारती जब देखते हैं कि मेरा घोड़ा आ गया, उनको खुशी हो गई और खुशी के आंसू उसी जगह पर गिरे। तो किस किस के आंसुओं का मेल हुआ था? ये आंसू थे खड़क सिंह के और बाबा भारती के। अगला प्रश्न है, दोनों के आंसुओं में क्या अंतर था? खड़क सिंह की आंखें
आंखों से जो आंसू बहा था वो पछतावे का आंसू था, पश्चाताप का आंसू था, ठीक है। लेकिन बाबा के मुख से जो आंखों से जो आंसू बहा था वो खुशी के आंसू थे, है ना। उनको खुशी हो गई थी कि मेरा घोड़ा बच गया है, वापस आ गया है, तो वो खुशी के आंसू थे। तो दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है, लेकिन दोनों एक ही जगह पर मिले थे। दिनचर्या में दिया है कि कहानी पढ़कर बाबा भारती के जीवन के विषय में हम बहुत कुछ जान चुके हैं। अब आप कहानी के आधार पर बाबा भारती की दिनचर्या लिखें। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक क्या क्या करते होंगे, ये आपने अपनी कल्पना करनी है, आपने इमेजिनेशन करनी है और लिखना है, ठीक है। और फिर अपनी दिनचर्या भी लिखने की, आप अपने दिन को कैसे व्यतीत करते हैं। आगे दिया है कि इस कहानी की रचना, इस कहानी की कौन कौन सी बातें आपको पसंद आई। तो ये कहानी पहले तो बहुत ही अच्छी कहानी थी, है ना। और बाबा भारती उम्र के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने के बाद सारी मोह माया उन्होंने त्याग दी और गांव के शांत जीवन में भजन करने लगे, है ना। दूसरा, पहला नंबर पे तो वो भजन करने लगे। दूसरा, उनके पास एक घोड़ा था, सुल्तान की देखभाल में वो अपना जीवन व्यतीत कर देते थे, ये बात हमें बड़ी अच्छी लगी, है ना। और तीसरा, जब उनका प्यारा घोड़ा छिन भी गया तो भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीख दी। किसको सीख दी? खड़क सिंह को, कि तुमने इस बात को कहीं नहीं बताना, क्योंकि अगर बताओगे तो गरीब और ज़रूरतमंदों पर से दुनिया का विश्वास उठ जाएगा। ये बात हमारे दिल को टच कर गई, छू गई। आगे देखिए, कोई भी कहानी पाठक को तभी पसंद आती है जब उसे अच्छी तरह लिखा गया हो। लेखक कहानी को अच्छी तरह लिखने के लिए अनेक बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे शब्द, वाक्य, संवाद। इस कहानी में आए संवादों के विषय में अपने विचार लिखें। संवाद का मतलब होता है आपसी बातचीत, है ना। तो ये तो पक्की बात है कि जब भी हम कोई कहानी पढ़ते हैं तो संवादों का जो है विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो इस कहानी के संवाद भी बहुत ही अच्छे थे, रोचक थे और पात्रों के अनुकूल ही थे। जैसे खड़क सिंह का रवैया दिखाया गया है डाकू, तो वो डाकुओं की तरह ही बातचीत कर रहा है। बाबा भारती एक बाबा, एक साधु दिखाए गए हैं, तो वो साधुओं की तरह ही बातचीत कर रहे हैं। तो बिल्कुल ही पात्र अनुकूल थे इस कहानी के, ठीक है। आगे दिया है मुहावरे इस कहानी से। तो कहानी से चुनकर कुछ मुहावरे दिए गए हैं आपको, और आपने इनका क्या करना है, खोज कर इनका प्रयोग करना है अर्थ ढूंढ के। पहला है लट्टू होना। लट्टू होना का अर्थ होता है पसंद आ जाना किसी पर, ठीक है। तो अपने मित्र को देखकर मैं उस पर लट्टू हो गया। अगला है हृदय पर सांप लौटना। सांप लौटना का अर्थ होता है किसी को देखकर जलन होना, ठीक है। जैसे बाबा भारती के घोड़े को देखकर, सुल्तान को देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौटने लगे। आगे है फूले ना समाना। फूले ना समाना का अर्थ होता है खुश हो जाना। तो बाबा भारती अपने घोड़े को वापस से देखकर फूले ना समाए। मुंह मोड़ लेना, धोखा दे जाना। मुसीबत के समय तो बहुत लोग मुंह मोड़ लेते हैं। मुख खिल जाना, खुश हो जाना। अपने मित्र को अचानक से आता हुआ देखकर मेरा तो मुख ही खिल गया। न्योछावर कर देना, त्याग कर देना। हमारे सैनिक अपने देश के लिए हंसते हंसते प्राणों को न्योछावर कर देते हैं। इस प्रकार से मैंने जो वाक्य बताए हैं, आपने भी इन्हीं मुहावरों का प्रयोग करके अपने हिसाब से अपने अपने वाक्यों का निर्माण करना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। आगे दिया गया है कैसे कैसे पात्र। इस कहानी में 3 मुख्य पात्र हैं। एक है बाबा भारती, एक है डाकू खड़क सिंह और तीसरा है सुल्तान घोड़ा। इनके गुणों को बताने वाले शब्दों में दिए गए शब्द चित्रों को पूरा कीजिए। तो आइए देखते हैं पहला शब्द चित्र। हमारा पहला शब्द चित्र है बाबा भारती के बारे में। बाबा भारती के स्वभाव की बात करनी है हमने और इसमें लिखना है कि वो किस प्रकार के थे। तो बिल्कुल ही आसान है, आपको तो बहुत आते होंगे। पहले इन्होंने दिए हुए हैं दयालु। एक थे दयालु, दूसरे क्या थे, सादगी से भरे हुए थे। सादगी का अर्थ होता है कि कोई ज़्यादा वो लिपा पोती करके, शहार श्रृंगार करके नहीं चलते थे, बिल्कुल ही साधारण व्यक्ति थे। एक भगवान की भक्ति बहुत करते थे। तो भगवत भगत अर्थात भगवान की भक्ति करने वाले, भगवान की भक्ति करने वाले थे, है ना। भगवत भक्त भी बोल सकते हैं। एक दृढ़ निश्चयी इंसान थे, अर्थात जो उन्होंने ठान लिया वो उन्होंने करना है, ठीक है।
साफ दिल के थे, परोपकारी थे, दूसरों की भलाई करते थे। जैसे उनको अपाहिज पर तरस आ गया तो परोपकार करने के लिए दौड़े। अगले हैं समाज सुधारक भी थे। समाज सुधारक कैसे कि उन्होंने कहा कि गरीबों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि वो समाज को सुधारने के लिए अपना सर्वस्व त्याग करने से भी नहीं हटते। इसके अतिरिक्त आपको जो भी इसमें दिखाई दे रहा है गुण, आप इसमें डाल सकते हो बाबा भारती के गुणों में। आगे बात करेंगे डाकू खड़क सिंह की। डाकू खड़क सिंह कैसा था? सबसे पहले तो वो था बेरहम, है ना। उसने कहा था ना कि मैं बेरहम हूँ, मेरा तो काम है दूसरों को परेशान करना, दूसरों से घोड़ा छीनना, या फिर दूसरों से जो मेरे को पसंद आ जाए वो चीज़ मेरी पूरी करना। आगे है वो स्वार्थी भी था, है ना। स्वार्थ सिद्ध करने के लिए उसने अपाहिज बनने से भी वो हटानी है। चालाक बहुत था, है ना। दुष्ट था, गंदे काम करता था, लेकिन पश्चाताप भी हो गया तो पश्चाताप करने वाला भी था। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं? पश्चाताप करने वाला। आगे देखते हैं। आगे बात होगी सुल्तान की। सुल्तान कैसा था बेटा? सुल्तान तो बहुत ही सुंदर था, बलवान था। नंबर 1 पर क्या आएगा? बलवान। नंबर 2 पर आएगा फुर्तीला भी था वो, है ना, फुर्ती मार के दौड़ता था। चाल बहुत अच्छी थी। तो मन को मोह लेने वाला था, मनमोहक, है ना। सुंदर था, विचित्र था, विचित्र भी लिख सकते हो आप, बांका भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। विचित्र और बांका एक ही चीज़ है। और आगे स्वामी का भक्त था, अपने बाबा भारती का वो पक्का भक्त था। ठीक है, आगे आपका है सुल्तान की कहानी। मान लीजिए कि ये कहानी सुल्तान सुना रहा है, तब वो कहानी कैसे आगे बढ़ेगी? आप कहानी को इस प्रकार बढ़ा सकते हैं। मेरा नाम सुल्तान है, मैं एक घोड़ा हूँ, मेरा मालिक बाबा भारती है। जो भी वो आगे आगे बोल सकता है, आप अपनी इमेजिनेशन से इस कहानी को पूरा करोगे। आगे देखते हैं मन के भाव। कहा है कि कहानी में से कुछ चुनकर शब्द नीचे दिए गए हैं, ये भाव हैं, भाववाचक संज्ञा के वर्ड हैं। इन शब्दों को कब कब प्रयोग किया गया, कब कब ऐसे भाव आए जब आप कहानी पढ़ रहे थे? चकित, चकित में क्या है कि एकदम से हैरान हो जाना। और कौन हैरान हो गया था स्टार्टिंग में? जब सुल्तान को एंड में जब डाकू खड़क सिंह ने सुल्तान को छीन लिया तो वो हैरान हो गए कि एक अपाहिज जितना तन के कैसे बैठ गया। बाबा भारती चकित हो गए। ठीक है, आगे प्रसन्नता। प्रसन्नता कब हुई थी बाबा भारती को? जब घोड़े खड़क सिंह को उन्होंने दोबारा से देख लिया, है ना, कि अरे ये तो मेरे अस्तबल में दोबारा से खड़ा है। अधीर कब हो गया था? अधीर हुआ था खड़क सिंह। कब? कि उसमें पेशेंस लेवल ख़त्म ही हो गया कि बाबा भारती इसकी चाल तो दिखाओ जरा घोड़े की, है ना। करुणा अर्थात दया कब आई? अपाहिज बने हुए खड़क सिंह पर जो है करुणा आ गई, दया आ गई। किसको? बाबा भारती को। डर, डर कब हुआ? जब घोड़े को देखकर डाकू खड़क सिंह ने कहा, बाबा यह घोड़ा तो मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा। तो बाबा भारती को डर हो गया और डर के मारे वो कई दिनों तक सोए नहीं ढंग से। निराशा कब हुई? निराशा तब हुई जब घोड़े पर तनकर बैठा अपाहिज एकदम से तनकर खड़क सिंह जो है, अपाहिज रूपी खड़क सिंह घोड़े को भगा कर ले गया और जो है हमारे बाबा भारती बहुत ही ज़्यादा उदास हो गए थे। आप उपयुक्त भावों को कब कब अनुभव करते हैं? आपको कैसा कैसा फील होता है? कब कब फील होती है प्रसन्नता? कब फील होती है आपको करुणा? कब आप निराश होते हो? कब आपको डर लगता है? कब आप बिल्कुल इम्पेशेंट हो जाते हो कि आपके अंदर बिल्कुल भी पेशेंस लेवल नहीं रह पाता? और कब आप हैरान चकित हो जाते हो? तो ये आपने अपने भाव बताने हैं। तो ये था बेटा आपके चैप्टर नंबर 4 का भाषा अभ्यास। और भाषा अभ्यास को आप बिल्कुल ही अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, क्योंकि आपके पेपर में प्रश्न जो बनकर आएंगे वो इसी में से बनकर आएंगे। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें, क्योंकि इससे प्रत्येक जो नई वीडियो डलेगी वो आपको आसानी से नोटिफिकेशन में आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि नई वीडियो आ गई है। ठीक है, वीडियो पसंद आने पर लाइक भी करें, शेयर करना ना भूलें,
मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए धन्यवाद।